तो आज का ये जो वीडियो है ये डायसन जापान शेविंग मशीन के बारे में है और हम जिस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं ये है डायसन जापान DS-R1 का मॉडल। जैसे आगे का वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि कौन सा मॉडल डायसन में सबसे ज्यादा चलता है, तो उसमें से एक ये मशीन है डायसन का R1 मॉडल, और एक हमने आपको आगे का वीडियो में बताया था कि W3 वाला मॉडल के बारे में। तो ये R1 का मॉडल है और R1 का मॉडल ये जो है ये डायसन का मशीन है, इसलिए ज्यादा फेमस है। एक तो ये इसका डिजाइन को लेके और दूसरा रेट को लेके। इसका रेट भी ज्यादातर उन सब मशीनों से कम ही होता है और ये मशीनें अच्छी है। जहां तक हमने इसका रिव्यू किया है, देखा है, ये मशीनें अच्छी है। तो आज मैं आपको DS-R1 का मॉडल के बारे में बताने वाला हूँ कि ये मशीनें आपका क्या क्या फ्यूचर मिलता है इस मशीन में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है डायसन जापान DS-R1 का मॉडल। ये लॉक स्टिच डायरेक्ट ड्राइव शेविंग मशीन है और इसमें ये मशीन की बात करूं तो ये डायसन जापान टेक्नोलॉजी से बना है। एक भाई ने कमेंट किया था ये तो चाइना में बनता है। हाँ भाई, ये चाइना में बनता है, वियतनाम में बनता है, इंडिया में भी बनता है। तो ये डायसन की मशीनें जापान टेक्नोलॉजी से बना है, पर इसका प्रोडक्शन और भी बहुत सा शहर में है। तो ये रेट की बात करूं तो जब आप सूरत या अहमदाबाद या गुजरात एरिया में आते होंगे तो आपका रेट हर एक जगह से आपका कम लगेगा, क्योंकि वहाँ इसका प्रोडक्शन है। तो आप ये चीजें और भी वही रेट में दूसरी जगह पे लेना चाहें, जैसे साउथ में लेंगे तो आपका रेट जाहिर सी बात है ज्यादा लगेगा, क्योंकि 2000-1800 किलोमीटर चल के जाएगा मशीन, तो उसका किराया है या और भी चीजें बढ़ता है, तो उस हिसाब से रेट 1000-2000 कम होता रहता है। तो ये तो हो गया डायसन जापान की मशीनें कहाँ बनती है या इसका रेट के बारे में आगे बताऊंगा। मैं फुल रेट बताऊंगा कि अभी इसका फ्यूचर देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीजें आप इससे लाभ ले सकते हैं। तो उसमें से एक चीज है आपका ये, फर्स्ट में हम बात करेंगे स्पीड के बारे में, क्योंकि हाई स्पीड मशीन है तो मेन चीज तो आता है इसका स्पीड की। इसमें इसका स्पीड आपको कितना मिलने वाला है। तो इसमें आपको 5000 का स्पीड मिलेगा ये R1 का मॉडल में। या और भी डायसन की जो मशीनें होता है उसमें 7-7 हजार तक का स्पीड किसी में दिया होता है, या 6000 होता है, किसी में 5500 है, पर इसमें 5000 तक का स्पीड। और 5000 स्पीड बहुत होता है भाई। अब मान के चले 5000 स्पीड में आप कभी चला नहीं पाएंगे, चाहे कोई भी कपड़ा आप सिलाई कर रहे हो 5000 में तो आप चला ही नहीं सकते। तो ये तो हो गया स्पीड की बात। तो अब देखते हैं इसका जो नीडल है, ये सुई आप एक सुई इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल नीडल मशीन है तो एक ही सुई आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मीडियम वेट का मशीन है तो इसमें मीडियम कपड़ा सिलाई कर पाएंगे। तो मीडियम रेंज में आपका लॉक स्टिच मीडियम रेंज का है, तो इसमें आप लॉक स्टिच से लोअर से लेके मीडियम तक का कपड़ा आसानी से सिल पाएंगे, चाहे लेडीज का हो या जेंट्स का हो। लेडीज का कुर्ती बनाना हो, पेटीकोट बनाना हो, जॉर्जेट सिलना हो, नेट कपड़ा सिलना हो, या फिर पैंट सिलना हो, शेरवानी सिलना हो, सभी चीजें आप इसमें आसानी से काम कर पाएंगे आप। और फिर मैक्सिमम स्टिच लेंथ इसमें 4 mm है। बहुत सा मशीनों में 5 mm तक होता है, पर इसमें 4 mm है, तो 4 mm का टाँका बहुत है भाई। और 1 साल की वारंटी है इस मशीन में। कोई सा भी चीजों में 1 साल का वारंटी तो होता ही है। और ये हैवी मटेरियल है, आयरन कास्ट का ये बना हुआ है, तो ये लोहा भी इसका ठीक ठाक है, अच्छी बॉडी है इसका। ऑटोमेटिक लुब्रिकेंट्स ये तो हर एक मशीनों में होता है ऑटोमेटिक। और LED लाइट ये हर एक डायरेक्ट ड्राइव मशीनों में होता है। LED लाइट आपका इसमें भी मिलने वाला है। और LED लाइट का फायदे ये है कि जब भी आपको लाइट कम लगे उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर पाएंगे, कम ज्यादा या आप इसमें कर पाएंगे। डायरेक्ट ड्राइव में यही 2 चीजें खास होता है। एक तो ये जो बटन होता है सामने वाला, इससे आप सुई को ऊपर नीचे एक टांका चलाना हो, 2 टांका चलाना हो, आपको पैर मारने की जरूरत नहीं, आप इसे हाथ से ही इतना काम कर पाएंगे। तो ये डायरेक्ट ड्राइव में सभी में होता है। और फिर सुई को सेटिंग करना, चाहे ऊपर सेटिंग कर रहे हो या नीचे सेटिंग कर रहे हो, जब चाहे हमें नीचे रोकना है तो नीचे जाएगा, ऊपर करना है तो ऊपर जाएगा। ये डायरेक्ट ड्राइव का ये खूबी है। ये सर्वो मोटर में आपको नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ डायरेक्ट ड्राइव की फैसिलिटी होता है। और फिर ये पावर कंज्यूम 505 वाट का है तो अच्छी है। और प्रेशर फुट 13 mm वो भी ठीक ठाक है, 13 mm तक का ही होता है सभी में। लॉक स्टिच या मीडियम वेट में 13 mm बहुत है, या हेवी ड्यूटी में भी 13 तक ही होता है, 13 mm बहुत हो जाता है। तो ये है दोस्तों R1 मॉडल का बारे में कि आप इसमें क्या चीजें सिल पाएंगे, कितने नंबर तक का आप इसमें यूज कर पाएंगे ये। और फिर अब मैं आपको बताता हूँ इसका रेट कितना लगने
वाला। तो रेट की बात करूँ तो ये आपका 21 से 23 के बीच में है। जैसे हमने पहले भी बताया आपको, ये अहमदाबाद में इसका प्रोडक्शन है, तो उस हिसाब से आपका रेट उस एरिया में है तो कम लगेगा, या और दूसरे जगह पे है तो ज्यादा लगेगा। तो ये 21 से 23 के बीच में ये मशीनें आपको मिल जाएगा। आपका एरिया के ऊपर है कि आप किस एरिया में आते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज और है, जैसे नीडल का साइज कंपनी दिया गया 16 तक का। 16 में आप पैंट भी आसानी से सिल पाएंगे। ये नीडल, जैसे हमने बताया था आपको लॉक स्टिच है, तो नीडल के बारे में हमने आपको नहीं बताया, तो नीडल आपका 16 नंबर तक आप इसमें यूज कर पाएंगे, कंपनी दिया। या फिर ये क्या बोलते हैं, सिंगर का जो 9900 का जो मॉडल है, उसमें तो सिर्फ 14 नंबर तक का दिया गया, फिर भी वो हर एक चीजों पे चलता है। तो उस हिसाब से आप इसे यूज कर पाएंगे। उतना एडजस्टमेंट तो होता है, और वैसे भी इंडिया वाले ज्यादातर लोग एडजस्ट में ही ज्यादा विश्वास रखते हैं या कॉपी करने में। तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखें। और R1 का मॉडल ये जो है ये बेस्ट है, लॉक स्टिच है और अच्छी मशीनें हैं। तो आपको वीडियो जैसा भी लगा हो आप कमेंट में जरूर बताएं, अपना राय भी दें, और जो भी जानना चाहें आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।